sp2 संकरण की डेफिनेशन कैसे देंगे? एक ही परमाणु के एक s व दो p जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो, परमाणु कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि तीन नए कक्षक बन जाते हैं। इन तीनों नए कक्षकों को sp2 संकृत कक्षक कहा जाता है। वह इस घटना को sp2 संकरण कहते हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ है, और ये sp2 संकृत कक्षक समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो देखो एक s कक्षक आया है, s कक्षक होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, और दो p कक्षक आई है। ये मान लो एक p कक्षक है, ये मान लो एक p कक्षक है। तो एक s व दो p कक्षक परस्पर निकट आकर, ये देखो ये निकट आ चुके हैं, एक दूसरे के निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण किया है, ऊर्जाओं का पुनर्वितरण किया है। यानी कि क्या किया है, एनर्जी का एक्सचेंज किया है, एनर्जी का एक्सचेंज, ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करने के पश्चात क्या हुआ है, तीन कक्षक पास आए तो तीन नए कक्षक बनते हैं। एक कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, तीन नए कक्षक बन गए। इन तीनों नए कक्षकों को sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। यानी कि इन्हें क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। यानी कि sp2 संकृत कक्षक कहा जाता है। और ये लास्ट में क्या होता है कि sp2 संकृत कक्षक है वो समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी कि इस प्रकार से त्रिकोणीय ज्योमेट्री, त्रिकोणीय ज्यामिति है वो बना लेते हैं। यहाँ पर sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो गई हैं और समतल त्रिकोणीय ज्यामिति है वो बना ली है, त्रिकोणीय ज्यामिति व्यवस्थित हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें अपने तो BF3, BCl3, AlCl3, एथाइलिन, CH3 प्लस, इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। इसके अलावा SnCl2, SO3 कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, SnCl2 कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, HCO3 -1। इसके अलावा NO2 और भी काफ़ी एग्जाम्पल होते हैं जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, SO2 आदि। अब इनमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल की बात करें अपने, जैसे मान लो BF3 की बात कर लें। BF3 की बात करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p1 है। यानी कि 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p के अंदर है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और p कक्षक होती हैं वो 3। ये ग्राउंड स्टेज है। एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा कि ये 2 में से एक इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर यहाँ आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो इसमें पहले एक ही था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ पर कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो ये 2s है और ये 2p कक्षक है। तो इस प्रकार से क्या कर लेंगे, ये 2s व 2p अतिव्यापन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक s आ रहा है और 2p आ रहा है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन को कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसके साथ 3 फ्लोरीन आएंगे, वो अतिव्यापन कर लेंगे।
तो ये फ्लोरीन आ चुके हैं यहाँ पर अतिव्यापन करने के लिए, और ये अतिव्यापन होता हुआ, और ये देखो 3 अतिव्यापन हो चुका है और 3 सिग्मा बंद बन चुके हैं, और एफ का पी कक्षक पार्टिसिपेट करता है। तो यदि एफ का पी कक्षक पार्टिसिपेट करता है तो इसके साथ पी कक्षक अतिव्यापन कर ले। ये देखो पी कक्षक यहाँ पर अतिव्यापन करने के बाद में जो ज्योमेट्री बनती है वो इस प्रकार की होती है। बंद कोण यानी कि बॉन्ड एंगल 120 का है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर बनता हुआ, और ये हो जाएगा BF3। इसी प्रकार BCl3 में क्लोरीन आ जाएगा, बस क्लोरीन का पी कक्षक होगा और कोई अंतर है नहीं। इसी प्रकार से एथाइलिन की बात करें तो एथाइलिन में क्या होता है, एथाइलिन में मामला कुछ ऐसे है। तो एथाइलिन में कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2 2s2 2p2 है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर है। तो इस प्रकार से ये ग्राउंड स्टेज है। एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये इसे एक्साइटेड स्टेज कहेंगे, और ये कार्बन 6 की एक्साइटेड स्टेज है। इसके बाद के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर 2 एथाइलिन है, तो 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से आ जाते हैं। तो एथाइलिन का सूत्र क्या होता है, CH2 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, 1 कार्बन जुड़ जाता है 3, और 1 कार्बन है वो पाई बंद से जुड़ जाता है। तो ये 3 सिग्मा बंद और 1 पाई बंद 1 कार्बन के साथ बढ़ते हैं। जैसे देखो इस प्रकार से है ये कि यहाँ पर ये सिग्मा 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 और ये क्या है, पाई है। तो 1 कार्बन के साथ 3 सिग्मा बंद बनते हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये क्या बनता है, पाई बंद बनता है। वो कैसे बनते हैं अभी देखो डायग्राम बनाकर दिखाते हैं आपको। कि एथाइलिन है तो एथाइलिन के अंदर जैसे ये इस प्रकार से है, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की ज्यामिति होती है एथाइलिन की। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसका भी sp2 होता है, क्योंकि ये 3 सिग्मा है, 1 पाई है, 1 कार्बन के चारों तरफ। तो इस कार्बन के का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp2 जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उसकी ज्यामिति होती है समतल त्रिकोणीय। तो इस प्रकार से ये त्रिकोणीय ज्यामिति इस कार्बन की है, और इसका ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इधर वाले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 2 हाइड्रोजन का ये 1s कक्षक है, ये भी हाइड्रोजन का 1s कक्षक है। इस प्रकार से अतिव्यापन कर रखा है। इस कार्बन के देखो sp2 p2 तो काम आ गए, 1 p और कहाँ है, 1 p ये रहा। ये इन्होंने तो संकरण में भाग ले लिया, तो ये तो क्या है, संकृत कक्षक है। sp2 संकृत कक्षक है जिसको मैं डॉट पढ़ा रहा हूँ, और इन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया। ये pz कक्षक है जिसने संकरण में भाग नहीं लिया है। इसी प्रकार से इस कार्बन के संकृत कक्षक बना रहा हूँ। ये देखो ये संकृत कक्षक यहाँ पर बनते हुए, और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ पर। और इसका असंकृत कक्षक कहाँ है, ये रहा इसका असंकृत कक्षक है, ये pz कक्षक है। ये असंकृत कक्षक ऊपर से अतिव्यापन कर लेगा, नीचे से भी अतिव्यापन कर कर क्या बना लेगा, पाई बंद बना लेगा। और इधर जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन कर कर ये इस प्रकार से एथाइलिन की कक्षीय संरचना बन जाएगी। यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 संकृत कार्बन, ये sp2 संकृत कार्बन, ये sp2 संकृत कार्बन की ज्यामिति होती है वो समतल त्रिकोणीय होती है। तो ये ज्यामिति आपको दिखाई दे रही है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ये समतल त्रिकोणीय ज्यामिति बन रही है। ये भी क्या बन रही है, समतल त्रिकोणीय ज्यामिति बन रही है। जिसने संकरण में पार्टिसिपेट नहीं लिया वो कक्षक ये p, इनके बीच में अतिव्यापन से ये साइड टू साइड अतिव्यापन हो रहा है। इस प्रकार से अतिव्यापन हो रहा है ये पाई बंद वाला। तो यहाँ पर ये पाई बंद बना रहा है, कौन से अतिव्यापन से, साइड टू साइड अतिव्यापन से यहाँ पर पाई बंद का निर्माण हो चुका है इथाइलिन में। तो इसका BS3 और इथाइलिन का एग्जाम्पल अपने ध्यान में रखना होगा।